झाड़े से आराम हो जाता बिल्कुल है। झाड़े से आराम हो जाता है, कैसी भी बीमारी हो, ऊपर का हो, जादू टोना कुछ भी हो, अच्छा। बिल्कुल आराम आता है। अच्छा, आखिर झाड़े से इतनी बड़ी बीमारी जो कैंसर है वो कैसे ठीक हो जाती है? झाड़े से कैंसर ठीक होती है क्या? बिल्कुल ठीक है। ये बाबा जी करता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। श्री ज्योतिराम निरंजन नाथ भगवता सिद्ध जी महाराज जी करते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कोई भी पैसा नहीं लगता कोई यहाँ? पैसा नहीं चाहिए, यहाँ सिर्फ प्रसाद होता है खाली, और कुछ नहीं है। पता लग गया सूखा एक नारियल लेके आना पड़ा है और बड़ी बीमारी ठीक हो बिल्कुल जी। जाएगी। एक सूखा नारियल में बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। हाँ जी, अच्छा, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज हो सकता है यहाँ पे? बाबा ज्योतिराम की दया से सारी बीमारी कटती है यहाँ पे। चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे पथरी हो, चाहे घर में ऊपरी पराई हो, कुछ हाँ हाँ, डॉक्टर जो नु कह देना भाई वो ना हो ठीक, और ठीक हो जाए। ठीक हो जाए। 108 धुआं की तपस्या भी करी है, जलधारा तपस्या भी करता हूँ, जैसे बाबा जी बताते हैं उसी प्रकार से करते हैं। कैंसर जो इतनी बड़ी बीमारी है उसके 1300 मरीज ठीक हो चुके हैं और पथरी के भी हजारों की संख्या में मरीज यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम है? हमारे तो ऊपरी पढ़ाई थी, घरवाली में ठीक हो गई। ऊपरी पराई थी तो यहाँ आने से ठीक होगी? ठीक हो गई। भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम। और फिलहाल भाई रेवाड़ी जिले के झाबुआ गांव के अंदर मैं फिलहाल मौजूद हूं और इसकी तहसील है बावल। यहाँ पर एक मंदिर है गोगा जी का, आप मंदिर देखा लग रहे हो मेरे पीछे है, और हजारों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं शनिवार और रविवार। आप भीड़ पीछे भी देख सकते हो और आगे भी काफी सारी गाड़ियों की आप भीड़ देख सकते हो। हजारों की संख्या में लोग आए हैं और अब तक कैंसर जो इतनी बड़ी बीमारी है उसके 1300 मरीज ठीक हो चुके हैं और पथरी के भी हजारों की संख्या में मरीज यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। और कोई भी दवाई नहीं देते भाई। कभी कोई ये सोचता भाई दवाई से आराम होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई नहीं मिलती, सिर्फ यहाँ मत्था टेकना पड़ता है। और एक भगत जी है जो जाड़ा लगा हुआ है, जाड़ा जैसे ही लगा हुआ है, लगाने के तुरंत बाद कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां या पथरी या घर की कोई भी समस्या हो सारी की सारी ठीक हो जाए। भगत जी से भी बातचीत कराऊंगे आखिर जाड़े से इतनी बड़ी बीमारी जो कैंसर है वो कैसे ठीक हो जाती है और अलग अलग बीमारी है वो भी ठीक हो जाती है, घर की कोई भी समस्या है। और भाई जैसे ही हम मंदिर के अंदर आते हैं अपने भंडारा भी यहाँ लगा मिलेगा और से को साथ के साथ यहाँ पे जाड़ा जो है ये लगेगा। यहाँ पर जो आप हजारों की संख्या में ये लेडीज और जेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, ये सारे के सारे कुछ इनमें से ऐसे भी जो ठीक हो चुके हैं और बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए अंकल जी आप? रेवाड़ी। रेवाड़ी से। क्या प्रॉब्लम थी आपको? क्या? कैंसर। कैंसर। आराम है? कितने दिन से ले आए रहे यहाँ पे? एक झाड़ा पहले लगवा गया। अच्छा, जाड़े से कैंसर ठीक होती है क्या? बिल्कुल ठीक है, 4 दिन से आराम है। 4 दिन से आराम है? अच्छा, कैंसर थी आपको? पहले आपने कहीं मेडिकल में दिखाया को आराम हुआ था? मैं 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। 2 लाख खर्च कर दिए थे? हाँ। अच्छा, ये क्या ले रहे हो इसमें? ये नारियल। नारियल। पता लगा यहाँ पर एक सूखा नारियल से कैंसर ठीक हो जाए। अब ये तो भभूति बनेगी, भभूति से होता है। भभूति से होता है? अच्छा, झाड़ा लगता है यहाँ पे? अच्छा, मंदिर किस चीज का है ये बाबा ज्योतिराम का। ज्योतिराम का। इनसे पूछेंगे आप कहाँ से आए जी? बालावास से सर। हाँ जी, बालावास गाँव। बलाव से। आपको क्या प्रॉब्लम है? घर में मेरी मैडम बीमार रहा करती थी, अच्छा। तो अभी आने से ठीक है जी, बिल्कुल दवाई खत्म हो गई। डॉक्टरों के पास कोई बीमारी नहीं थी और दवाई खत्म नहीं हो रही थी। अच्छा अच्छा। अभी दवाई खत्म है, वही मैडम सारा काम करिए, धड़ाधड़ कोई बीमारी नहीं है। जाड़े से ठीक हो रही थी? बिल्कुल जी, झाड़े से जी, श्रद्धा अच्छा। से, बाबा की आशीर्वाद से। सबसे बड़ी बात है बाबा का आशीर्वाद, विश्वास अच्छा अच्छा। और श्रद्धा। श्रद्धा। हाँ जी, बिल्कुल कोई भी पैसा नहीं लगता कोई यहाँ? पैसा नहीं जी, यहाँ सिर्फ प्रसाद होता है खाली, और कुछ नहीं है। पता लग गया सूखा एक नारियल लेके आना पड़ा है और बड़ी बीमारी ठीक बिल्कुल हो जी। जाए। बिल्कुल देखो भाई, आप काफी सारे लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। आप नौगांव से। नौगांव से। क्या प्रॉब्लम है इनको? पैरालाइज नस ब्लॉक। कितनी बार आए यहाँ पे? अभी फर्स्ट में आया। फर्स्ट बार ही? अच्छा, कैसे पता लग गया था भाई यहाँ झाड़े से आराम होता है? यहाँ सलीपुर सांच चौथ में रिश्तेदारी है, उन्होंने बताया। मतलब आराम होता है? ऐसे सुना आपने यहाँ पे आराम होता है? आराम होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई काफी सारे मरीज यहाँ पे आते हैं और हजारों की संख्या में आते ही आप इस साइड देखने लग रहे हो। आप कहाँ से आए जी? खेड़ी तलवाना। अच्छा, तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? हरी बीमारी भी थी, वैसी ऊपरी पराई की भी थी। ऊपरी पराई की थी? हाँ। अच्छा, अभी आराम है आपको? 100% आराम। 100% आराम है? अच्छा, बिना कोई दवाई के आराम हो जाता है क्या? दवाई की तो जरूरत है, कोई नहीं हो रहा है पीछे। और किस चीज की जरूरत है? श्रद्धा और वो होनी चाहिए, भावना आदमी की सही, आस्था होनी चाहिए। आस्था होनी चाहिए। अच्छा, झाड़े से आराम हो जाता है क्या? झाड़ा तो आराम हो जाए, तुरंत आराम हो जाए। तुरंत आराम हो जाए? हाँ। पता लग गया 1300 कैंसर के मरीज ठीक हो रहे हैं यहाँ पे और पथरी के भी अनगिनत हैं। पथरी कुछ भी बीमारी हो, कुछ भी? हाँ, बीमार ये कोई मायने ना रखे क्या चीज बीमारी क्या है, अच्छा। कितनी बड़ी कोई बीमारी हो, अच्छा। डॉक्टर जो नु कह देना भाई वो ना हो ठीक, और ठीक हो जाए। और ठीक हो जाए। हाँ जी, कहाँ से आए आप?
गाद्वार से। अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम है? हमारे तो ऊपरी पढ़ाई थी, घरवाली में ठीक हो गई। ओपरी पराई थी, तो यहाँ आने से ठीक होगी? ठीक हो गई। कैसे ठीक की बाबा जी ने? कोई झाड़ा वगैरह लगा? भाग्य साथ अच्छा, झाड़े से ठीक। ऊपरी पराई भी ठीक हो जाती है? हो सबकी नहीं हो जाए। अच्छा, कर्या धर्या हो रहा सब ठीक हो। तो भाई इनसे भी पूछेंगे, कहाँ से आए आंटी आप? नीमराना से आए। नीमराना हाँ से। जी। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे पैरों में दर्द बहुत ज्यादा था। अब अच्छा। उसमें आराम है, उसमें आराम है? अच्छा, कितना आराम है? काफी आराम है। काफी आराम है। अच्छा, कैसे आराम कैसे हुआ? कोई दवाई देते हैं? कुछ भी नहीं देते, ये झाड़े से हुआ। झाड़े से आराम जी हुआ? हाँ जी। बिल्कुल, अब तक हमने जितने भी लोग मिले सबका आराम बताओ, झूठ तो नहीं बोल रहे आंटी? ना ना ना, झूठ की क्या बात। अगर ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा, तो जयपुर, रेवाड़ी, मतलब गुड़गांवा, सारे टेस्ट कराए। जो भी डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह लिख के दिए थे, तो डॉक्टर आज तक बीमारी समझ नहीं पाया। ये टेस्ट करा लो, हमने कम से कम लाख से ऊपर पैसे खर्च कर दिए, लेकिन हमें किसी ने ये धाम बताया जो बिल्कुल सच्चा धाम है। और यहाँ पे सिर्फ अपनी अर्जी लगाओ और बाबा मतलब 2-3 झाड़े, जैसे भी जिसकी बीमारी होती है, 7 झाड़े कम से कम, बिल्कुल एकदम ओके हो जाए। अच्छा, झाड़े से आराम हो जाता बिल्कुल है? झाड़े से आराम हो जाता है। कैसी भी बीमारी हो, ऊपर का हो, जादू टोना, कुछ भी हो, बिल्कुल आराम आता है। अच्छा, हाँ, ऊपरी पराई कुछ भी हो सब? ओपरी पराई कुछ भी, मम्मी पे ओपरी पराई भी थी और मतलब बीमारी भी थी डॉक्टरों की, वो सारी खत्म हो गई है। मम्मी के पैरों से चला नहीं जाता था, 2 सीढ़ी चढ़ नहीं सकती थी। अभी ये है कि बिल्कुल ओके। ओके। हाँ, पहले में विश्वास नहीं आता था, लेकिन हमने खुद आंखों देखी देखा है, तो बिल्कुल ये है कि हम खुद आने लगे हैं, नहीं तो हम नहीं आते थे। अच्छा, दवाई वगैरह देते हैं या खाली कुछ नहीं, सिर्फ झाड़े से और एक विभूति की चुटकी होती है, बस उससे बिल्कुल आराम आ लेके जाता क्या है। आना पड़ता है? क्या ले रहे हो आंटी? ये तो आज हवन है ना, हवन ने उसका सामान मंगाया था, तो हवन में डालेगा, बाकी कुछ नहीं मंगाते। अपनी श्रद्धा से 10 रुपए, 11 रुपए, जिसकी जैसे भी 50 रुपए वो चढ़ा दो, तो यहाँ पे कुछ नहीं मांगते, डिमांड नहीं है, कुछ भी कुछ भी नहीं, कोई डिमांड नहीं। है। और अब तक ये भी पता लग गया 1300 कैंसर के मरीज भी यहाँ पे ठीक हाँ, हो? बिल्कुल कैंसर के मरीज बिल्कुल ठीक हुए। हमारे पड़ोस में ही है, उनको भी मतलब ऐसे वो काला पीलिया था, तो हमने उनको बताया था, वो आने लगी। काला पीलिया वो टेस्ट कराया, उनकी भी रिपोर्ट नॉर्मल है। बिल्कुल। और ये भी पूछने की कोशिश करेंगे, कहाँ से आए जी आप? हम पालम से हैं, दिल्ली। क्या हो रहा है आंटी को? आंटी को पेट में गाल ब्लैडर में कोई गिल्ट है, उसके लिए आए। अच्छा, पहली बार आई या कई बार आई? नहीं, ये 7वीं बार है हमारा। 7वीं बार। आराम कितना है? पहले से काफी आराम है। काफी आराम है। हाँ जी। अच्छा, आप पहले भूख नहीं लग रहा था। दिल्ली से पढ़े लिखे लोगों का राज्य है, तो जो यहाँ पे झाड़ा लगता, झाड़े की तरफ कैसे रुक कर लिया आपने? झाड़े की तो उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, कीमोथेरेपी वगैरह चल रही है इनकी। तो फिर अपना ये होता है कि जो भी जहाँ बताया तो उसी चक्कर में लगे रहते हैं। अच्छा, आराम हो गया फिलहाल? फिलहाल आराम है। पहले वहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उससे इतना जल्दी नहीं रिलीफ हुआ। बिल्कुल। और अभी यहाँ पर इनको भूख नहीं लग रहा था, भूख भी लग रही है। अच्छा। टाइम पे खाना हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, ये कह सकते हैं मतलब अभी आस्था में विश्वास रख रहे जो बिल्कुल, लोग, बिल्कुल, उनको आराम होता है। आराम होता है। आराम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल भाई, अभी आपकी भगत जी हम बातचीत कराएंगे। और देखो, हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों का एक सफल इलाज होता है। भगत जी से भी मिलाने की कोशिश करेंगे। और इस साइड आ जा भाई, इस साइड। भगत जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। बिल्कुल भगत जी, सबसे पहला मेरा सवाल है, झाड़े से आखिर कैसे बड़ी बड़ी बीमारी हमने लोगों से पूछा, बोल रहे कैंसर भी ठीक होगी, पथरी भी ठीक होगी, ओपरी पराई भी ठीक होगी, कैसे कर देते हो ये? बाबा जी करता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। श्री ज्योतिराम निरंजन नाथ भगवता सिद्ध जी महाराज जी करते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा। हमने जैसे बाबा जी आदेश देते हैं, भभूति देते हैं, झाड़ा डालते हैं। अच्छा, क्या कुछ अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, या कैंसर या पथरी या कोई भी ओपरी पराई हो, तो कैसे क्या प्रोसीजर रहता है यहाँ आने का? ये दरबार में आओ, गांव झाबुआ है, तहसील बाउल है, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में। दरबार में आओ, यहाँ कोई फीस नहीं है। मान लिया आप बाहर सेवकों से पूछ सकते, कोई फीस होती हो। बिल्कुल। हर महीने हवन होता है, नवमी के दिन। हवन से आधा से ज़्यादा संकट काटता है बाबा जी। अच्छा, हमने बाहर मरीजों से पूछा जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां थी, जो ये बोल रहे थे भाई हम बड़े बड़े अस्पतालों में कई लाख रुपये हमने लगा दिए, लेकिन उनका वहाँ से आराम नहीं हुआ, यहाँ से आराम हो रहा है। ये बाबा जी कर रहे हैं, हमारे हाथ में बता रहे हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। हम तो आप एक किसान हैं, बिल्कुल अपने खेती बाड़ी करते हैं और बाबा जी की जैसी सेवा है वो करते हैं। बिल्कुल। हमारे आप कितने दिन से इस लाइन में? 2007 से। 2007 से हाँ। कंटिन्यू झाड़ा चलने लग रहा है ये? कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा। मेरे खुद की बीमारी थी, 7 ऑपरेशन हो रहे मेरे, अच्छा। रीढ़ की हड्डी के भी हो रहे हैं। बिल्कुल। बाबा जी के दया से मैं खाट में लैट्रिन बाथरूम करता था, अब बाबा जी के 2007 में शरण में गए, बाद में मैं सारा काम करता हूँ। उसके बाद बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया, 108 धुना की तपस्या भी करी है, जलधारा तपस्या भी करता हूँ, जैसे बाबा जी बताते हैं उसी प्रकार से करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, किसी को अगर आना है तो किस किस दिन यहाँ पे झाड़ा लगता है? शनिवार इतवार को। शनिवार इतवार को। क्या कुछ लेके आना पड़ता है? घर से एक सूखा नारियल। एक सूखा नारियल। एक सूखा नारियल में बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी? हाँ जी। अच्छा, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज हो सकता है यहाँ पे? बाबा ज्योतिराम की दया से सारी बीमारी कटती है यहाँ पे। चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे पथरी हो, चाहे घर में ओपरी पराई हो, कुछ भी हाँ हो। हाँ।
श्रद्धा भाव से आएगा तो शराब का परहेज करेगा तो अच्छा सर, आपका परहेज करना पड़ता है। हाँ, और शराब किसी के चीज का? परहेज- और कोई परहेज नहीं, शराब मीट के परहेज है बाबा के। भाई फिलहाल आपने सारी जानकारी सुन ली। अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम है, जो स्क्रीन पर आप मोबाइल नंबर देख कर लग रहे हो, एड्रेस देख कर लग रहे हो, इस पर कांटेक्ट करके आप सारी जानकारी भी ले सको हो। और शनिवार और रविवार को आप भी यहाँ झाड़ा लगवाने आ सको। जैसे ये इतने सारे लोग आ रहे हैं, तकरीबन सबका आराम भी यहाँ पे हो रहा है। तो आप भी एक बार यहाँ का देखो। अगर आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल में धक्के खा लियो, घने घने रुपया आपने लगा लियो, या उसका आपका फ्री में इलाज हो जाए। जल्दी जल्दी इस वीडियो ने जितना उसके साथ शेयर जरूर करिए।